तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकेंड में जो है 288 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति क्या होगा? अभी बताइए। देखिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? यानी कि 288 मीटर तय किया। एक मिनट। कितना? 288 मीटर दूरी तय किया और टाइम कितना लगा? यानी कि 60 सेकेंड में। तो इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा आपको 4.8। कितना आएगा? 4.8 मीटर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 4.8 मीटर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि किरण 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है। किरण जो है वो 90 मीटर का लंबा पूल में तैरती है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहीं से वापस तैरकर कुल 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग जो है ज्ञात करें। यानी कि वो 90 मीटर का पूल जो है वो तो तैरती है, लेकिन क्या है कि जहाँ से चलती है, जहाँ से तैर के जाती है, फिर वापस वो वहीं आ जाती है। तो इस बीच में क्या, यानी कि 360 मीटर जो है वो दूरी तो तय करती है, लेकिन उसका औसत वेग क्या होगा? औसत वेग क्या, यानी कि औसत वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है ना, कि विस्थापन बटे समय होता है। तो यानी कि मतलब क्या हुआ? किरण जहाँ से चली वहीं वापस आ गई, तो यानी कि उसका विस्थापन जो है वो 0 होगा, इसलिए औसत वेग भी है क्या होगा? आपका 0 होगा। यानी कि 0 मीटर सेकेंड पावर माइनस कितना? 0 मीटर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन था कि किस वस्तु का त्वरण इसके समय में हुआ परिवर्तन है? किस वस्तु का त्वरण जो है इसके समय में हुआ परिवर्तन है? यह परिवर्तन किसका होता है? बताइए। किसी वस्तु में वेग, यानी कि किसी वस्तु में जो है वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को जो है, वेग में समय के साथ परिवर्तन की जो दर होता है उसको त्वरण कहते हैं। ठीक है, यह जो है आपको सदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको? वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन था कि समय के साथ किस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? यानी कि समय के साथ वस्तु की स्थिति के दर में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? बताइए। देखिए, यानी कि वेग जो है वो क्या है? वेग जो है वो एक सदिश राशि है जो कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कि इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक होता है आपको मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, वेग जो है वो, तो क्या हो जाएगा? वेग जो है किसी वस्तु में परिवर्तन की दर को दर्शाता है, यानी क्या हो जाएगा इसका? वेग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन था कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? यानी कि समय के, देखिए सबसे पहले हम ग्राफ को, मतलब ग्राफ कैसे डिसाइड करते हैं? ग्राफ का नाम जो है, मान लीजिए ग्राफ है, इसका नाम हम कैसे डिसाइड करेंगे? आप खुद देख लीजिए। यानी कि मान लेते कि यहाँ जो है आपका ये है वेग, ठीक है, और ये क्या है? ये है आपका समय। तो ये ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा? इस ग्राफ का नाम हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? इस ग्राफ का नाम हो जाएगा वेग, मतलब वेग बटे समय ग्राफ, है ना। यानी कि वेग समय ग्राफ, इसका नाम क्या हो जाएगा? वेग समय ग्राफ होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वेग समय ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का उदाहरण है। आप ही बताइए कि एक भीड़ भाड़ पे सड़क पे एक बस जा रही है, उसके गति क्या, मतलब उसका गति जो है उसका क्या उदाहरण है? यानी कि उसका गति जो है क्या समान हो सकता है? बताइए आप लोग।
बिल्कुल नहीं, एक मतलब जब भीड़ भाड़ में जब कोई बस जाती है तो उसका समान गति, उसका असमान है, तो कभी कम कभी ज़्यादा, मतलब भीड़ के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा इसका असमान गति। ठीक है, इसकी गति जो है लगातार बदलते रहती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा असमान। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि चाल, दूरी और समय का संबंध क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर dt, यानी कि चलिए ये क्या है, ये जो है आपका SI मात्रा, यानी कि इसका SI मात्रा क्या होता है, इसका SI मात्रा होता है आपको मीटर पर सेकेंड। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु डैश है। तत्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होता है, बताइए। देखिए तत्कालिक वेग और औसत वेग जो है तब बराबर होता है जबकि वस्तु, मतलब जबकि वस्तु में जो है शून्य त्वरण हो। क्या हो, त्वरण जो है वो शून्य हो। ठीक है, शून्य होता है, यानी कि वस्तु एक समान गति से चल रही होती है, तो क्या होता है कि शून्य त्वरण होता है, यानी कि क्या हो जाएगा शून्य त्वरण। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जबकि त्वरण जो है वो शून्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन था कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। बताइए, विस्थापन के परिवर्तन की दर को जो है क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, या जो है क्या है, ये सदिश राशि है। वेग जो क्या है, सदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है आपको मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो विस्थापन के वेग में परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं, वेग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि यदि कोई वस्तु समान समय, कोई वस्तु है वो समान समय अंतराल में जो है असमान दूरी तय करती है, तो इसे किस प्रकार की गति कहा जाता है। बताइए, कोई वस्तु है वो, यानी कि वो जो है असमान दूरी तय करता है, समान समय अंतराल में जो असमान दूरी तय करता है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाएगा। साधारण सी बात है, इस प्रकार की गति को क्या कहा जाएगा, असमान गति कहा जाएगा। कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो यह समान, यानी कि असमान गति कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था क्या है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा, निर्दिष्ट मतलब फिक्स दिशा में। ठीक है, एक निश्चित दिशा में जो है किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है, किसी फिक्स दिशा में एक वस्तु की गति को वेग कहा जाता है ना। वेग का जो मतलब वेग क्या है, सदिश राशि है जिसमें कि परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो क्या हो जाएगा इसका वेग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ साथ उसकी गति को भी निर्दिष्ट करती है। बताइए। देखिए, वेग जो है, वेग चाल के साथ साथ यानी कि किसी वस्तु की गति को, मतलब गति को भी निर्दिष्ट करता है। यानी कि यह जो है विस्थापन, यानी कि वेग जो है वो विस्थापन की दर है, और यानी कि ये सदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहा जाता है। गुड मॉर्निंग आप सभी को गुड मॉर्निंग। किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु के गति को जो है वैज्ञानिक के शब्द में वेग कहा जाता है। ठीक है, ये जो वेग क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, जो कि यानी कि विस्थापन पर निर्भर करता है, जबकि चाल जो है वो अदिश राशि है, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा वेग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र क्या होता है। प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र क्या होता है, आप सभी को पता होगा। ऐसे क्वेश्चन, ये सब बहुत साधारण क्वेश्चन है। क्या होता है, प्रबलाकार होता है ना।
परवलयाकार होता है। जब यानी जब भी किसी वस्तु को एक कोण पर फेंका जाता है तो वह एक क्या हो जाता है, परवलयाकार पथ में चलती है। परवलयाकार मतलब पैराबोलिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि वेग में परिवर्तन मतलब लगने वाला समय बराबर क्या हो जाएगा। बताइए। देखिए कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या हो जाएगा, त्वरण। इसका सही मात्रा क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन था है कि यदि 5 सेकेंड में किसी कार का वेग जो है 5 सेकेंड में अगर किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। उसका त्वरण जो है वो कितना है, बताइए। देखिए क्या है, अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग है आपका 10 मीटर और प्रारंभ यानी कि शुरू का वेग कितना है, वो है आपको 5 मीटर, है ना। लास्ट वेग कितना है, 10 मीटर है, स्टार्टिंग क्या है 5 मिनट, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे कितना आ जाएगा 5 मीटर। और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है आपको 5 मिनट, तो 5/5 यानी कि कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपको 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अरे एक मिनट, क्या हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि जब 21 न्यूटन का बल जो है वो 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। बताइए आप। देखिए क्या है कि यानी कि F यानी क्या होता है, देखिए F यानी कि F बराबर कहते हैं M इंटू ए। तो F यानी कि कितना दिया हुआ है, यानी कि बल कितना है, बल है आपको 21 न्यूटन, 21 न्यूटन। ठीक है, मास कितना है, मास कितना है, मास है 3 और एक्सेलरेशन निकालना है तो यानी कितना हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा आपको, ए बराबर 21/3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको, यानी कि एक्सेलरेशन कितना निकल जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था क्या है कि 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड से 16 मीटर प्रति सेकेंड तक त्वरित होता है तो त्वरण ज्ञात कीजिए। बताइए आप। तो क्या होगा, सेम बात है। देखिए कितना है कि यानी कि मतलब परिवर्तन यानी वेग परिवर्तन कितना हो रहा है, यानी कि क्या है कि आपका 150 किलोमीटर द्रव्यमान का एक वस्तु है वो 5 सेकेंड में यानी कि 5 सेकेंड में है 6 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर पर सेकेंड त्वरित होता है तो त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है, यानी कि देखिए 16 यानी कि 5 यानी 6 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर, तो यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 10 और टाइम कितना लग रहा है 5, तो कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आपका अगला क्वेश्चन था। ये आपका अगला क्वेश्चन रहा। क्या है कि नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा में, यानी कि नकारात्मक त्वरण जो है किसकी दिशा में विपरीत होता है? बताइए। तो नकारात्मक त्वरण जो है वेग के विपरीत दिशा में, ठीक है, किसी विपरीत दिशा में होता है, ठीक है, यानी कि किसी वस्तु के वेग में बराबर समानांतर नहीं होता, यानी कि वेग के विपरीत दिशा में, ठीक है, यानी तो क्या हो जाएगा? वेग के विपरीत दिशा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। कि एक समान तल वाली सीधे सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाले कार, यानी दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। देखिए, क्या कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य है, या कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, या कार का वेग निरंतर बदल रहा है? तो आपको यदि कार, यानी कि कार अगर नियत त्वरण से चल रही है तो इसका वेग यानी क्या होगा? निरंतर बढ़ता रहेगा। तो मतलब नियत वेग का अर्थ क्या हुआ कि त्वरण जो है वो शून्य होता है, लेकिन यह जो यानी कि निरंतर बदलने, यानी बदलते वेग के कारण जो है त्वरण, यानी कि त्वरण बढ़ रहा है, यानी कि त्वरण बन रहा है। तो क्या हो जाएगा? कार का वेग निरंतर बदल रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका डी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। ये आपके लिए क्वेश्चन था कि जब कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है, एक मिनट, जब कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? आप खुद ही बताइए। जब वस्तु एक समान गति से चलेगा तो उसका त्वरण क्या होगा? बताइए। देखिए, एक समान गति से चलने वाली वस्तु का वेग जो वो क्या होगा? यानी कि समय के साथ साथ नहीं बदलता है, तो इसलिए इसका त्वरण जो है वो क्या होगा? शून्य होगा। त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? बताइए। धनात्मक त्वरण का अर्थ जो है वो क्या है? यानी किसी गतिशील वस्तु में जो है वेग में 1 सेकेंड में होने वाली वृद्धि, अर्थात यानी कि वेग परिवर्तन के यानी कि वेग में जब परिवर्तन होता है तो धनात्मक दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग बढ़ता है तो क्या होगा? त्वरण धनात्मक माना जाएगा, और वेग को अगर यानी वेग अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा? आपको ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। वेग में मतलब वृद्धि किया जाए मतलब धनात्मक होगा, और यदि कमी किया जाए तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आपको वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक होगा मतलब वस्तु का वेग जो है वो उसमें वृद्धि किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन है किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास जो है वो 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोले को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उसका क्या समान होगा? बताइए आप लोग, क्या समान होगा? बताइए। यानी कि देखिए, दोनों गोला का त्वरण जो है वो क्या है? समान होगा, यानी कि दोनों गोले का त्वरण जो है वो समान होगा, क्योंकि पृथ्वी पर जो है सभी वस्तु का एक समान त्वरण मतलब वो लगता है ना। तो भले ही उनका द्रव्यमान और व्यास अलग अलग हो लेकिन उसका समान त्वरण लगता है, यानी कि क्या हो जाएगा?
त्वरण, दोनों गोले का त्वरण जो वो क्या होगा, समान होगा। तो क्या हो जाएगा, त्वरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है, बताइए। हम पहले भी क्वेश्चन में बात किए, शून्य त्वरण का मतलब क्या होता है कि वस्तु का वेग जो है वो समय के साथ बदल नहीं रहा है, मतलब वेग स्थिर है। तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, शून्य त्वरण होता है, मतलब वेग यानी कि वस्तु का वेग जो है वो स्थिर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। क्या है कि त्वरण की विमा क्या होता है, बताइए। त्वरण का विमा जो है वो क्या होता है। त्वरण का विमा जो है यानी कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण जो है क्या है, अदिश यानी सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। विमा क्या होगा, एल पावर 1 और टी पावर 0 और एम पे पावर 0 और टी पे पावर कितना होगा, 2। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। क्या है कि स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर जो है सुनील का कार 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड वेग प्राप्त कर लेती हैं। तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। बताइए कार का त्वरण क्या होगा। देखिए, यानी कि वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, यानी कि 20 और क्या नाम है, और टाइम कितना लग रहा है, यानी कि 10 सेकेंड में। तो कितना का मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर होगा। यहाँ पे माइनस लगना छूट गया, ठीक है। 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि या 2 का आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, मेरा पेन चल नहीं रहा है, कोई बात ना, आप समझ जाएंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि मंदता का अर्थ क्या है। मंदता का अर्थ क्या होता है, बताइए आप लोग। मंदता का अर्थ जो है वो क्या होता है, ऋणात्मक। मंदता मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक त्वरण